हाँ, तो ये एमपी की सितंबर माह की स्पेशल करंट है। तो चलते हैं हम अपने करंट की ओर। तो पहला आता है जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो मध्य प्रदेश है उसका जो स्थान आया है वो चौथा स्थान आया है। और प्रथम स्थान पे कौन है? आंध्र प्रदेश है। दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है। तीसरे स्थान पे तेलंगाना है। मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है ना। तो ये और बिजनेस रिपोर्ट एक्शन प्लान 2019, तो इसमें रैंकिंग में मध्य प्रदेश चौथा स्थान पे। बिजनेस रिपोर्ट एक्शन प्लान में भी मध्य प्रदेश चौथे स्थान पे। और तीसरा आता है भोपाल में अन्न उत्सव। तो भोपाल में अन्न उत्सव बनाया गया है। ये सितंबर माह 16 सितंबर 2020 को मनाया गया है अन्न उत्सव। सीएम द्वारा इसका लोकार्पण किया, मतलब शुभारंभ किया गया था। और मतलब ये खाद्यान्न जो पर्ची होती है उनको वितरण करने के लिए चलाया गया है। इसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति ऋण, अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्त विधेयक। तो अनुसूचित जाति के जो ऋण वगैरह हैं उनको माफ करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा में विधेयक लाया गया है 21 सितंबर को। मध्य प्रदेश अगला आता है मध्य प्रदेश साहूकार संशोधन विधेयक। तो मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा ये साहूकार के द्वारा जो ऋण वगैरह माफ़ करने के लिए जनजातियों के उनको ये विधेयक भी लाया गया था 21 सितंबर को। इसके बाद था गरीब कल्याण सप्ताह। तो गरीब कल्याण सप्ताह जो मनाया गया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मनाया गया था 17 से 23 सितंबर को मनाया गया। सितंबर माह में मनाया गया था गरीब कल्याण सप्ताह 17 से 23 सितंबर को। उसके बाद था सितंबर को स्व सहायता समूह को सशक्तिकरण करने हेतु प्रतिमा देश में 15 करोड़ रुपए, मतलब जो स्व सहायता समूह है उसको बढ़ावा देने के लिए मध्य सरकार द्वारा 150 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मदद की गई है ना। और इसमें जो नोडल एजेंसी के रूप में कौन कार्य करेगा? ग्रामीण विकास विभाग नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। उसके बाद आता है राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार। तो राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया गया है मध्य प्रदेश के। एक तो मानसी तीर्थानी, एक मेहरान जाफरी है ना। राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है ये सम्मान 24 सितंबर को, है ना। और जो क्यों दिया जाता है, मतलब ये मतलब महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी पर दिया जाता है। और निधि अधिनियम, निधि अधिनियम जो 1878 में आया था। मतलब इसमें जो भी सरकारी वगैरह जो भी चीज़ें वगैरह पाई जाती है पुरातात्विक सर्वेक्षण के द्वारा, तो वो इस अधिनियम के तहत तो सरकार उनका अधिग्रहण कर लेती है ना। तो ये जैसे कि अभी सिक्के मिले थे तो है ना, तो उनको सरकार ने अपने अधीन में इस अधिनियम के तहत बड़वानी में सिक्के मिले थे तो अपने अधीन कर लिए। निजी विश्वविद्यालय आयोग, निजी विश्वविद्यालय आयोग के जो वो इनकी संख्या मध्य प्रदेश में खोले जाएंगे निजी विश्वविद्यालय। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 33 है। और इसके अध्यक्ष कौन है? भरत शरण सिंह। भरत शरण सिंह इसके अध्यक्ष बनाए गए। इनका कार्यकाल 4 वर्ष का है। उसके बाद जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन ये चंबल नदी के जल से मुरैना जिले को जो गाँव हैं उनके पानी की आपूर्ति की जाएगी, है ना। जल जीवन मिशन ये मुरैना जिले में पानी की आपूर्ति की जाएगी चंबल नदी से। उसके बाद है चंबल एक्सप्रेस वे। तो एक होता है ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे, एक होता है चंबल एक्सप्रेस वे। वो ग्वालियर वाला 6 लेन था, ये 4 लेन का है ना। तो इसका नाम क्या कर दिया? चंबल प्रोग्रेस वे कर दिया इसका नाम। उसके बाद आता है इंतजार आपका। तो इंतजार आपका ये पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अभियान चलाया गया था सोशल मीडिया के तहत, है ना। तो ये उसके बाद आता है प्रतिष्ठित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 ये दिया गया है मध्य प्रदेश के 2 व्यक्ति है, मोहम्मद शरीफ अंसारी और संजय कुमार जैन को ये दिया गया है प्रतिष्ठित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020। उसके बाद आता है खर्रा घाट नहर मध्यम सिंचाई परियोजना। तो खर्रा घाट नहर मध्यम सिंचाई परियोजना ये शुरू की गई है। 350 करोड़ रुपए की लागत होगी, है ना। उसके बाद मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे कई सारे क्षेत्र में खोले जाएंगे, जैसे कि मुरैना का आया है इसमें, और भी खोले जाएंगे, श्योपुर जिले में भी खोले जाएंगे। और जैसे अगला आता है अखिलेश कुमार। अखिलेश कुमार है जो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलपति चुने गए हैं 4 वर्ष के लिए। और जैसे कि ज़्यादातर कुलपतियों का जो कार्यकाल होता है 4 वर्ष का ही होता है। उसके बाद आता है निःशक्त बाल बालिकाओं के लिए स्टेडियम। जो निःशक्त बाल बालिका है उनके लिए स्टेडियम बनेगा भोपाल और इंदौर में मेट्रोपोलियन एरिया है ना, उसमें क्षेत्र में बनेगा। उसके बाद अटल भूजल योजना। तो अटल भूजल योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई है ना। और टास्क फोर्स गठित की गई है किसके लिए? जो हेरिटेज मंदिर वगैरह हैं उनके सुरक्षा के लिए, है ना, पॉलिसी बनाई गई है। उसके बाद प्रोफेसर साहित्य कुमार नाहर। तो प्रोफेसर साहित्य कुमार नाहर इनको कुलपति बनाया गया है। कौन से कॉलेज का? राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर में उनका प्रोफेसर बनाया गया है। उसके बाद आता है खेलो इंडिया। खेलो इंडिया जो है मध्य प्रदेश के 3 खेल अकेडमी का चयन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। शूटिंग, रोइंग और हॉकी अकेडमी का चयन किया गया है किसमें? खेलो इंडिया कार्यक्रम में, है ना। तो 3 अकेडमी याद रखना, शूटिंग वाली, रोइंग वाली, हॉकी वाली। इसके बाद मध्य प्रदेश सहित 6 अन्य राज्य भी इसमें वही वाला है ना। तो अब देखते हैं पूरे देश में 1000 खेल इंडिया सेंटर की स्थापना की जाएगी। मध्य प्रदेश और पूरे देश में मिलकर 1000 खेलो इंडिया कार्यक्रम सेंटरों की स्थापना की जाएगी, याद रखना 1000। श्री KG सुरेश, तो इनको माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय है ना उसका कुलपति नियुक्त किया गया है। उसके बाद आता 24 सितंबर को घोषणा की गई थी अशोकनगर को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। यहाँ कृषि महाविद्यालय भी खोला जाएगा, 24 सितंबर में घोषणा की गई थी। उसके बाद आता बिना सौर सौर संयंत्र जो कहाँ पे तो ये क्या है बिना सौर संयंत्र जो, तो इसमें सागर के बिना, है ना, स्थापना की गई थी 30 सितंबर को। और इसके निर्माता कौन कौन है? भेल और भारतीय रेलवे है इसके, है ना। तो सौर संयंत्र लगाया जाएगा, याद रखना।
और इसके बाद देखते तो ये अपना समाप्त हो गया किसका, अगस्त माह का समाप्त हो गया। तो ये सितंबर माह का